कि जो लोग रीट में आरोपी थे या कैफे कॉफी डे में बैठ करके कॉफी पी रहे थे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था उन्हें? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था तब हम ही कह रहे थे कि कानून के शासन के हिसाब से चलना चाहिए। अब आप ये क्या ले आए राजस्थान में? मंत्री सेक्रेटरी के खिलाफ प्रलाप कर रहे हैं। आरपीएससी में किस तरह के लोगों को हम बिठाते हैं? क्या हम मेरिट हम रखते हैं? पूरी जिंदगी जो अपनी जेब पे पर्स लेकर के नहीं घूमते और जिन्होंने अपने घर की सब्जी भी खुद के पैसे से नहीं खाई होगी, वो लोग आरपीएससी में बैठ गए। ये है सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा, जो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर भड़क उठे। लोढ़ा जी पूरा चिट्ठा बनाकर लाए थे। न केवल उन्होंने बीजेपी की क्लास लगाई, बल्कि उन्होंने इस पूरे मामले में गहलोत सरकार को भी जमकर घेरा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रीट पेपर मामले में आरोपी कैफे कॉफी डे में कॉफी पी रहे थे, तो क्यों उनको पकड़ा नहीं जा रहा था। इसके अलावा लोढ़ा ने राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। कहने सोई का फला नेता शामिल है, मंत्री को जेल में जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए। मंत्री सेक्रेटरी के खिलाफ प्रलाप कर रहे हैं। आरपीएससी में किस तरह के लोगों को हम बिठाते हैं? क्या हम मेरिट हम रखते हैं? पूरी जिंदगी जो अपनी जेब पे पर्स लेकर के नहीं घूमते और जिन्होंने अपने घर की सब्जी भी खुद के पैसे से नहीं खाई होगी, वो लोग आरपीएससी में बैठ गए। जब तक इन संवैधानिक संस्थाओं का स्तर हम नहीं सुधारेंगे, तब तक इसी तरीके से राजस्थान का नौजवान बर्बाद होता रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग रीट में आरोपी थे या कैफे कॉफी डे में बैठ करके कॉफी पी रहे थे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था उन्हें? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था तब हम ही कह रहे थे कि कानून के शासन के हिसाब से चलना चाहिए। अब आप ये क्या ले आए राजस्थान में? क्या आपने मान लिया है कि आपका कानून, आपकी सत्ता, आपका शासन, ये सब नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है और इसलिए आप बुलडोजर लेकर के आए, और वो भी एक किराएदार की बिल्डिंग पर चलाने का? इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करके राजस्थान के नौजवान के आक्रोश को हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके बदलिए तरीके को, जिला स्तर पर एग्जाम कराइए, जिले के मूल निवासियों को बोनस दीजिए और अपना टेक्नोलॉजी वाइज अपना सिस्टम और उन अपराधियों की तुलना में आप साउंड करिए, तब जाकर के ये परीक्षाएं हमारे नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो सकेगी। और मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं, धन्यवाद। इसको हल्के में नहीं लें, इसमें आपने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए और आने वाले वक्त में यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। वाकई लोढ़ा जी, यदि आगे पेपर लीक हुए तो युवाओं का तो आक्रोश निकलेगा ही। अब संयम लोढ़ा ने गहलोत पर सवाल क्या उठाए, बीजेपी को तो जैसे गहलोत को फिर से घेरने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लगता है सीएम साहब के सलाहकार और विधायक श्री संयम लोढ़ा जी की नींद अब टूटी है। विधानसभा के पटल से वो सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी राजस्थान ने लिखा कि जो लोग रीट में आरोपी थे वो कैफे कॉफी डे में बैठकर कॉफी पी रहे थे और सरकार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ सीएम के सलाहकार और कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा जी। अब तो मान लीजिए गहलोत सरकार की पेपर लीक माफिया को आपकी सरकार का संरक्षण है। आपको बता दें कि रविवार को गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसे लेकर गहलोत ने कहा था कि पेपर लीक केवल राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। लेकिन अब सीएम के सलाहकार ही उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो भला बीजेपी के नेता इस मौके को कैसे छोड़ते? बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।